Assalamu alaikum. My name is Jasra Tahir and today we are going to learn about measuring instruments. मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो कौन सी टूल्स, टेक्निक, वेरिएशंस, मॉडिफिकेशंस, लिमिटेशंस के थ्रू हम इनको मेजर कर रहे होते हैं. वी आर गोइंग टू हैव अ लुक अपॉन इट इन दिस वीडियो. सो फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डिवाइसेस यूज्ड आर टर्म्ड एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. अब उसका हमें फायदा क्या हो रहा है? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बेटरमेंट की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसका हमें एडवांटेज क्या हो रहा है? दैट इज फिजिक्स इज बिल्ट ऑन डेफिनेशंस दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स. फिजिक्स हमारी रिवॉल्व भी किस चीज के अराउंड कर रही होती है? बेसिकली मेजरमेंट्स के ऊपर. जो उसके अंदर डेफिनेशंस होती है, दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला, और फॉर्मूला के थ्रू हमारा एक आउटपुट निकल रहा होता है, दैट इज द रीडिंग which came through measurements. Then these are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume and etc. जो हमारी physical quantities थी, 7 बेस क्वांटिटीज थी, उनको मेजर करने के लिए हम बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हमने इन्वेंट किए हैं, जो कि हम उसके थ्रू रीडिंग्स लेते हैं. उसका प्रिसाइज होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं. देन इंस्ट्रूमेंट रेंजेस फ्रॉम रूलर्स, सनडायल्स, स्टॉप वॉचेस to atomic force microscope and scanning tunneling electron microscope. जो हमारे पुराने वक्तों में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे होते थे, बेसिकली उसके अंदर हर्डल्स बहुत होते थे, वो टाइम टेकिंग बहुत होते थे, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होते थे. लेकिन अब हमारे विद इन सेकेंड्स, हमारे चुटकियों में, मिनटों में काम हो रहे होते हैं. वो क्यों? क्योंकि हमने आगे अपने ही मॉडिफिकेशंस लाए. हमारे टाइम को मेजर करने के लिए पहले हम सनडाइल्स यूज करते थे. एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाइंग इतना होता था, और अब हम अगर टाइम को मेजर कर लेते हैं तो हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं, ठीक है, स्मार्टफोन्स हैं, तो उसके थ्रू हम अपना टाइम देख रहे होते हैं. फिर हमारे पास अगर माइक्रोस्कोप, बायो की फील्ड में हम चले जाएं, तो पहले हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होता था, जिसको आपको लाइट की डायरेक्शन देखनी पड़ती थी कि सही है, और फिर आपको लेंजेस के देखना पड़ता था. लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं, तो आपकी जो है चीजें प्रिसाइज हो गई हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी इतनी नहीं है. लेकिन इन सब के बावजूद हमारे पास लिमिटेशंस हैं. व्हाट आर दो लिमिटेशंस? दैट आर लीस्ट काउंट. हर इंस्ट्रूमेंट का आपके पास एक लीस्ट काउंट होता है, एक लिमिट होती है, और वो है क्या? बेसिकली इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. लीस्ट काउंट से बेसिकली आप आगे नहीं बढ़ सकते. वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, एक यूनिट है, जिसका वो एक अगर फिक्स है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उससे ज्यादा वो आपको प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा. वो आगे होगा तो वो बेसिकली प्रॉपर आपकी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं होगी. सो आवर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मीटर रूल. A meter rule is a laboratory instrument used to measure length of a object. जो हमारे सारे मेटल में आ रहे होते हैं, फिर कॉटन में आ रहे होते हैं, मीटर रूल एक फिक्स्ड हमारे पास स्टफ मटेरियल होता है. अब इसके आगे डिविजन्स क्या आ रही हैं, ठीक है, हम इसके लीस्ट काउंट की तरफ जाएंगे, एक प्रॉपर लिमिट की तरफ हम इसके देखेंगे. 1 मीटर, बेसिकली मीटर रूल हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग होता है. अब उसके अंदर सब डिविजन्स क्या है? दैट आर 100 सेंटीमीटर. अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी जो स्कूल में आप रूलर यूज करते हैं, उसके ऊपर आप देखें तो हमारे पास सेंटीमीटर्स में होती हैं, फिर मीटर में होती हैं. अब हमारे पास 100 सेंटीमीटर कितनी डिविजन्स होती हैं? बेसिकली वो 10 स्मॉल डिविजन्स होती हैं. किस चीज की? मिलीमीटर की. Millimeter is the smallest unit that we can measure through a meter rule. Then here's the meter rule in front of you. अब देखो, ये बिल्कुल एक हार्ड सा मटेरियल है, बेंडेबल नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ है, एंड हमारे पास हार्ड है. अब इसके अंदर हमारे पास जो स्केल है वो क्या? इट इज 1 मीटर लॉन्ग एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड मीटर. हमारे पास बेसिकली एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि हमारे पास ये 1 मीटर लॉन्ग होता है. लेबोरेटरी में आप जाके यूज करो तो हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें हमारे पास मीटर रूल ही यूज हो रहा होता है. लेंथ लेने के लिए अगर हम पेंडुलम और बॉब तक का लेंथ मेजर करनी है तो वो हम मीटर रूल के थ्रू कर रहे होते हैं, तो एक्यूरेट मेजरमेंट आ रही होती है. देन दे हैव 1000 स्मॉल डिविजन्स ऑन देम कॉल्ड मिलीमीटर्स, ठीक है. सेंटीमीटर को हमने अभी इसमें नहीं देखा,
मीटर्स हम मिलीमीटर्स के डिवीजन में गए हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 1000 स्मॉल डिविजन होती हैं, जिसको हम कह रहे हैं मिलीमीटर्स, स्मॉलेस्ट रीडिंग को। सिमिलर स्केल इज ड्रॉन ऑन इट एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी रूलर्स। अब इसमें सिमिलैरिटी कहाँ आ रही है कि जो हम डेली लाइफ में स्कूल्स में हम जो रूलर यूज कर रहे होते हैं और ये रूलर, इसके दरमियान डिफरेंस नहीं है, स्केल सेम ही होता है ऑलमोस्ट। इट इज द शॉर्टर वर्जन ऑफ मीटर रूल। अब आपके सामने एक रूलर होगा, ठीक है, वो आप देखो आपके हैंड के बराबर होगा, ठीक है, इतनी ज्यादा लेंथ नहीं होगी, लेकिन जो लेबोरेटरी में यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो कि वुडन मटेरियल के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं, तो वो हमारे पास थोड़े ज्यादा लेंथ में होते हैं, ठीक है। अब इसका हमारे पास यूजेज क्या है? दे आर यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेसिकली प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, साइंस लैब्स में हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। अब इसके हमारे पास लिमिटेशन क्या है, लीस्ट काउंट क्या है? दैट इज 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter ruler। और मीटर रूलर की रीडिंग लेने के लिए भी हमारे पास कुछ एग्जैक्ट प्रॉपर मेथड होता है जिसको हमने फोकस करना होता है और देखना होता है। वो क्या है कि आपने हमेशा जब भी रीडिंग लेनी है तो आपने वर्टिकल पोजीशन में खड़े होना है, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होना है, ना आपने लेफ्ट पे खड़े होना है, ना आपने राइट पे खड़े होना है, क्योंकि उस तरह आपकी जो रीडिंग है उसमें वेरिएशन आएगी, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप लेफ्ट या राइट पे खड़े हो रहे हो तो या तो वो आपको चीज बड़ी नजर आ रही होगी, ज्यादा आगे रीडिंग जा रही होगी, या ज्यादा पीछे रीडिंग जा रही होगी। जो एग्जैक्ट आपकी रीडिंग होगी उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होगा, और इसीलिए हमारे जो प्रैक्टिकल्स की भी रीडिंग है उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। तो आपको बिल्कुल टिप पे वर्टिकल पोजीशन में फोकसिंग अपॉन योर फ्रंट, उसके थ्रू आपको रीडिंग लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मेजरिंग टेप, इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम मीटर्स में भी अपनी रीडिंग ले रहे हैं और सेंटीमीटर्स के अंदर भी हम रीडिंग ले रहे हैं। अब हम इसकी अगर कंस्ट्रक्शन देखें, मटेरियल क्या है, तो इट इज थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक। अब इसके अंदर हमारे पास स्टफ के अंदर वैरायटी आ रही है कि हमारे पास कॉटन में भी है, मेटल में भी है और प्लास्टिक में भी है। बेंडेबल है, फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, स्टिफ नहीं है, और ज्यादा थिन भी है और लॉन्ग भी है। तो आपका इजीली आगे आप देखो एडवांस हो गया थोड़ा सा। देन लेंस के ऊपर हम आ रहे हैं, तो हमारे पास रेंज आ रही है, डिफरेंट रेंजेस, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। अब ये हमारे पास ज्यादा इंजीनियर्स यूज कर रहे होते हैं, कारपेंटर्स यूज कर रहे होते हैं, ब्लैक स्मिथ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और बेसिकली आप अगर डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन देखो तो प्रॉपर एक टेलर यूज कर रहा होता है मेजरिंग टेप, जो आपके फ्रंट पे है, ऊपर वाले जो सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, बेंडेबल है और वो ज्यादा इजी टू हैंडल है। इजी टू हैंडल ये मीटर रूल से क्यों है? क्योंकि इसमें आपके पास एक स्मॉल केस के अंदर बेसिकली ये सारा टेप होता है, ठीक है, और इसके आगे एक हुक भी होता है, ठीक है, जो कि आप कहीं भी फिक्स करके पीछे तक लेके जा सकते हो। तो आपको जो है कहते हैं ना कि एक उधर बंदा खड़ा हो जो जहां से पकड़े, तो उसके अंदर आपको इतने हर्डल्स नहीं आ रहे। एक आसानी का आपके पास तरीका है, मेथड है, जो कि आप इसके थ्रू यूज करते हुए अपनी रीडिंग ले सकते हैं। देन मार्किंग क्या है इसके अंदर? दे आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इंचेस। इंचेस जो है हमारे जो टेलर्स हैं वो ज्यादातर इंचेस यूज करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएशन आ गई। The next we are going to discuss in our next video. Thank you.